मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे सत्संग में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे सत्संग में गुरुदेव तुम्हारे सत्संग में गुरुदेव तुम्हारे सत्संग में भगवान तुम्हारे सत्संग में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है रामचरितमानस में एक चौपाई है, याद कर लेना, 8 बार लेना, रोज गाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है वहीं पर संपत है, जहाँ सुमत है वहीं शांति है, और सुमत तो प्रेम से ही होती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच का प्रेम देख लो, और राम तो प्रेम का रूप है। रीछ भालू बानरों से भी प्रेम करते हैं। आदमी नर से प्रेम नहीं कर पाता है, और राम बानर से भी प्रेम करते हैं। और कबीर कीड़े मकोड़े से भी प्रेम करते थे। कबीर साहब कहते थे, जीव दयायो रे आत्म पूजा, कहाई कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दयायो रे आत्म पूजा। जीव दया, अरे मनुष्य की बात छोड़ दो, जो छोटे छोटे जीवों पर दया कर रहा है उस संत का नाम कबीर। कबीर धर्म नहीं दूजा, कही कबीर जीवों पर दया करो, धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, जीव दया और आत्म पूजा, जीव दया और आत्म पूजा। कही कबीर धर्म नहीं दूजा, कही कबीर धर्म आशीर्वाद है। दूजा। जीव दया और आत्म पूजा। कितने महान हैं कबीर, कितने दयालु हैं कबीर। भक्तों को भोजन संतों को चीर, ऐसा कहते संत कबीर। भक्तों को भोजन और संतों को चीर वस्त्र दीजिए, कबीर साहब आदेश करते। इसलिए यहाँ इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, भक्तों का भोजन चल रहा है और संतों को वस्त्र दान। कल एक गमछा मिला था सबको, मुझे नहीं मिला था, तो मैंने कहा कि एक हमको भी दे दो। मांग कर ले लिया था। हम तो मांग भी लेते हैं कि ले लो, लपक के देगा नहीं मुझे।
क्योंकि संत ज्यादा है तो उधर ही ध्यान चला जाता है और सोचते गुरु जी को कोई बात नहीं, कोई बात क्यों नहीं, हम भी लेंगे एक गमछा, कुछ हाथ मुंह पोंछेंगे। ले लिया। संत को वस्त्र दान का बहुत बड़ा फल होता है। द्रौपदी जमुना में स्नान कर रही थी, एक संत भी स्नान कर रहा था। द्रौपदी स्नान कर दूर दूर नहा रहे थे। द्रौपदी जब स्नान करके निकलती है तो संत से कहती है, बाबा नदी से बाहर निकलो, हम दर्शन करेंगे, आपके पैर छुए। बाबा ने कहा कि हम नदी से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि मेरे कपड़े नदी के पानी में बह गए हैं, इसलिए मैं ऐसी दशा में हूं कि बाहर नहीं निकल सकता। तुम जाओ बेटी, मैं रात को निकलूंगा तो कुछ जुगाड़ बनाऊंगा, कपड़ा ढूंढूंगा कहीं। तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का थोड़ा टुकड़ा फाड़ा। सफेद साड़ी पहनती थी द्रौपदी, जैसे सुधा साध्वी पहनती, मीरा साध्वी पहने। टुकड़ा फाड़ कर रख दिया नदी किनारे और प्रणाम किया, दूर से प्रणाम कर लिया और चली गई। संत ने जाते जाते कहा, ए द्रौपदी, मैं आशीर्वाद देता हूं, आज तूने साड़ी का कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर मेरी मर्यादा की रक्षा किया। ये इतना वस्त्रदान इतना बढ़कर तुझे मिलेगा कि तेरी मर्यादा को कोई उहाड़ नहीं पाएगा, कोई उहाड़ नहीं पाएगा। जाओ, भगवान कृष्ण की भक्ति करना और इस बात को याद रखना। जब दुशासन साड़ी खींचता है द्रौपदी की, खींचते खींचते थक जाता है, साड़ी का ढेर लग जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाता। आकाशवाणी होती है, संत का आशीर्वाद है। जो संत को वस्त्र दान दिया था, वही वस्त्र कई गुना हो करके द्रौपदी की साड़ी में जुड़ करके द्रौपदी की लाज बचाने का काम कर रहा है, द्रौपदी की लाज बचाने का काम कर रहा है। लाज बहुत बड़ी चीज है, सम्मान है, मर्यादा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है, कि जैसे महिलाएं दान कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं और मेरी आँखों दूर जाना है प्रभु, देखे तो समझे कि तुम मेरे गुरु को दिल में बसा कर जाइए, कि तुम मेरे क्या हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हो नजर तुम ही आते, जिधर देखता हो नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन
जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। शांति बनाए रखें और ध्यान से सुनते रहें। सुख कहाँ है और दुख कहाँ है, ये प्रसंग मैंने प्रारंभ किया था, याद रखना। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि संत मिलन समय सुख जग नाहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। संत मिलन सम सुख जग नाहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय हो। जय दोहराओ, जय जय क्षमा देव तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी। आए शरण हम कोई चिंता नहीं, गुरु जी एयर कंडीशन मौसम है। आए शरण कल मैंने कहा था प्रभु 5 पंखा लगा देना, तो इंद्रदेव ने पूरा 50 किलोमीटर की एरिया में एसी लगा दिया। अरे बोले 5 क्या मांगो तो मिलेगा, बताओ तो गुरुदेव। पूरा एसी लगा हुआ है। मैंने मेरे पीछे एक छोटा पंखा रखा है, उसको भी बंद कर दिया हूँ। इंद्रदेव कह रहे तुम पंखा क्यों चला रहे हो, मैं एसी चला रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए संत से मिलन हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तुलसीदास ने तो यहां तक लिखा है कि संत भी दुख देते हैं। कब दुख देते हैं? जब उनका वियोग होता है।
आज सवेरे 7 बजे यहाँ के सभी भक्त हमारे पास गए और उनको सूचना मिली कि गुरुदेव वापस नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। सब भक्तों की आंखों में आंसू भर गए। ये सुनील मुखिया कह रहे थे हम कभी रोए नहीं थे इस तरह, बस आपको जाने का समाचार मिला कि हमें रोना आ रहा। सरजू प्रसाद भी रोने लगे, गुप्ता जी रोने लगे, अरविंद रोने लगे, अनिल रोने लगे, जितने थे सब। और मैं क्यों जा रहा था? क्योंकि मेरा गुरु 101 वर्ष का। अब गुरु अंतिम बेला में अंतिम सांस ले रहे हैं और गुरु मुझे याद कर रहे हैं। और गुरु का स्वास्थ्य, डॉक्टर कहता है उम्र के हिसाब से अब इनको संसार छोड़ना है, जिनको दर्शन करना है कर ले। अभी फोन आया मेरे पास कि अब उनको पीलीभीत हॉस्पिटल से लखनऊ लेकर जा रहे हैं। तबीयत जवाब दे रही है। गुरु जब कभी होश में आता है तो पूछता है, हमको पूछता है क्या पूछता है? उत्तराधिकारी कहाँ है? हमें उत्तराधिकारी बोलते हैं, कहाँ है? संत लोग कहते हैं आने वाले, अभी तक नहीं आए। ऐसा लगता है अंतिम समय में अपने शिष्यों के ऊपर पूर्ण कृपा की दृष्टि डालना चाहते हैं, इसलिए याद कर रहे हैं। आज मुझे सब भक्तों का दुख देख करके गुरुजी चले जाएंगे तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं रुक जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, सत्संग करूंगा। और शाम को फिर फोन आया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, आप तुरंत आइए। तो मैं यहाँ व्यास गादी से उतरकर तुरंत रवाना हो जाऊंगा। पटना से एरोप्लेन पकड़कर लखनऊ जाऊंगा और लखनऊ में ही उनका दर्शन होगा। कल के सत्संग में हम नहीं रहेंगे, हमारे सभी संत भी जाएंगे, क्योंकि इनको भी याद कर रहे हैं, दर्शन हो जाए। अब सभी लोग ये शुभ कामना करना कि हमको गुरुजी देख सकें और हम उनको जीवित देख सकें, और फिर अगले वर्ष हम बिहार आकर सत्संग करें। जाने का मन तो नहीं है कि आपके बीच से जाऊं, क्योंकि हम देख रहे हैं मौसम बिगड़ने के बावजूद भी यहां पर सत्संगियों का मेला लगा हुआ है। ये 5-10 हजार की भीड़ है। कहीं मौसम अगर अच्छा रहता तो आज 20,000 श्रोता इकट्ठे होते। बहुतों को खबर मिल गई पंडाल गिर गया, अब सत्संग नहीं होगा, भ्रम हो गया। पर इस पंडाल को कैसे हाथों हाथ ऐसे उठाया है गांव के नौजवानों ने, जैसे गोवर्धन पहाड़ को ग्वाल वालों ने उठा लिया था, ऐसे उठाया है। कल हम आपके बीच में सत्संग नहीं करेंगे, आज ही रवाना होने का प्लान है। और हमारे सभी संत जाएंगे तो इस व्यवस्था को भी संचालित हमारे संत ही करते हैं। ये व्यवस्था भी रात में ही सब उठ जाएगी, क्योंकि मेरे पास लिखकर पर्ची आ चुकी है।
सब पर्चियां हैं कि गुरुदेव 8 बजे से 10 बजे रात तक भी कर सकते हो, कल आपका प्लेन है। और संत सब दुखी है कि हमारे गुरु का गुरु बीमार है और अंतिम बेला है, तो इसलिए सब संत भी चले जाएंगे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। ये है काजल का घर, बच के कैसे रहूं, ये है काजल का घर, बच के कैसे रहूं। अपनी अरदास दिल की मैं किससे कहूँ, अपनी अरदास दिल की मैं किससे कहूँ। इस समंदर से तू ही बचाना मुझे, तू ही बचाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। सब बैठे रहो, जाना नहीं है, भजन न गाएंगे, साहिब बंदे। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। आपके जीवन के कल्याण के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए कोई एक महान संत होना चाहिए और उद्धार का रास्ता ढूंढने के लिए एक पंथ होना चाहिए और अध्ययन के लिए एक महान ग्रंथ होना चाहिए।